हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था वेयर क्लाउज कैसे यूज करते हैं, रिकॉर्ड कैसे फिल्टर करते हैं और डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, टोटल 8 क्वेश्चन है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग Oracle Apex अकाउंट में लॉग इन कर लो जल्दी से, मैं वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम इज स्मिथ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं Oracle Apex अकाउंट में जाता हूँ। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग इसका क्वेरी लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय हुज नेम इज स्मिथ। ठीक है, मैं पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है प्रिंट करने के लिए सैलरी। ठीक है, तो सिलेक्ट सैल। ठीक है, उसके बाद टेबल नेम देंगे, टेबल नेम हमारा एम्प्लॉय है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, कंडीशन क्या यहाँ पे बोल रहा है, देखिए कंडीशन बोल रहा है हुज नेम शुड बी स्मिथ। ठीक है, तो मतलब एम्प्लॉय का नाम स्मिथ होना चाहिए, उसका सैलरी से प्रिंट करने के लिए बोल। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे वेयर नेम इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि नेम इक्वल टू स्मिथ। ठीक है, मतलब कि सिर्फ स्मिथ नेम होना चाहिए। तो नेम हम लोग हमेशा नेम समझो कि एक स्ट्रिंग है, तो वेयर कंडीशन में जब भी स्ट्रिंग पास करेंगे तो सिंगल कोट या डबल कोट में लिखेंगे। ठीक है, ये सिंगल कोट आ गया, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर में हमेशा, क्योंकि जैसे टेबल में नाम दिया रहेगा वैसे ही आप लोग को लिखना है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। अगर आप लोग स्मॉल लेटर में स्मिथ लिख दोगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी होना चाहिए कैपिटल लेटर में, मैंने टाइप करने में जल्दी गलत कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को टेबल में जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा कंडीशन में। ठीक है, वेयर कंडीशन लगाने के बाद आप लोग सेमी कॉलन देंगे। सेमी कॉलन देने के बाद इसको सिलेक्ट करके आप लोग रन करोगे, तो रन करने के बाद ये क्या बोल रहा है, ई नेम इनवैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि ई नेम हमारे कोई टेबल में कॉलम है ही नहीं, इस पे हम लोग फिल्टर लगा रहे हैं। ठीक है, ई नेम के जगह पे हमारा नेम के जगह पे ई नेम होना चाहिए, नेम नाम का कोई कॉलम है ही नहीं हमारे टेबल के अंदर, तो नेम के जगह पे ई नेम कर दीजिए। ठीक है, ई नेम, उसके बाद इस सिलेक्ट करके रन करेंगे। काफी टाइम ले रहा है रन होने में, पता नहीं क्यों। तो देखिए हमने क्या पूछा था, सिलेक्ट सैलरी, मतलब कि सैलरी प्रिंट करवाना चाहते हैं किसका, स्मिथ का। तो स्मिथ का सैलरी क्या प्रिंट हुआ है, 800। ठीक है, तो हमारे पास एक स्मिथ है जिसका सैलरी 800 है, तो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने सिर्फ सैलरी पूछा था। अगर सैलरी के साथ हम लोग नेम भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट ई नेम कॉमा सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम शुड बी स्मिथ। इसको रन करेंगे तो देखिए ई नेम आ गया स्मिथ, इसका सैलरी आ गया 800। ठीक है, तो ये ऐसे वेयर कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग इसका क्वेरी देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 20। ठीक है, तो वैसे एम्प्लॉय का सैलरी पूछ रहा है जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट, कौन सा डिटेल्स पूछ रहा है, सिर्फ सैलरी पूछ रहा है, सिलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, कंडीशन लगाएंगे वेयर, कंडीशन क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय शुड बी वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर 20, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20, सेमी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके रन करिए। ठीक है, यहाँ पे एक एरर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है इनवैलिड रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब कि ये डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम है, मैंने आप लोग को क्या बोला, जैसे कॉलम नेम है वैसे ही पास करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो कॉलम नेम में हमारा डिपार्टमेंट और नंबर में कोई स्पेस नहीं है और हमने यहाँ पे स्पेस दिया है, इसको स्पेस को हटाएंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके रन करोगे तो देखो हमारा सैलरी प्रिंट हो गया जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करता है। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट 20 में काम करता है उस सारे एम्प्लॉय का सैलरी इधर प्रिंट हो गया। टोटल हमारे पास 5 एम्प्लॉय है जो डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम जल्दी से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द एनुअल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय हुज नेम इज स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेक्ट, एनुअल सैलरी पूछ रहा है तो मतलब कि सबसे पहले हमें सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सेल इंटू 12। इसके बाद हमें अलियास पास करना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कैसे अलियास पास करते हैं। तो यहाँ पे एज कीवर्ड लगाएंगे, फिर एनुअल सेल लिखेंगे, ये अलियास हो गया। अब यहाँ पे टेबल नाम देंगे फ्रॉम ईएमपी। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, हुज नेम इज स्मिथ, तो कंडीशन हो जाएगा वेयर ई नेम इक्वल टू सिंगल कोट, यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखेंगे स्मिथ। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे लास्ट में। अब इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे तो देखिए हमारा ये एनुअल सैलरी प्रिंट हो गया, किसका, स्मिथ का। कितना है, 9600। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। अब जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम इज जॉन। ठीक है, मतलब कि वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स पूछ रहा है जिसका नाम जॉन हो। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ डिटेल्स लिखा है, तो हमें जॉन का सारा डिटेल्स प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, तो सारा डिटेल्स प्रिंट करवाने के लिए मैंने आप लोग को बताया था क्या लगाते हैं, स्टार। तो सिलेक्ट स्टार
बार फ्रॉम टेबल नेम जो कि EMP है, उसके बाद कंडीशन देंगे वेयर ई नेम इक्वल टू सिंगल कोट कैपिटल लेटर में जोन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे। देखो नो डेटा फाउंड बता रहा है क्योंकि जोन नाम का कोई एम्प्लॉय है ही नहीं टेबल में, ठीक है, इसलिए नो डेटा फाउंड बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेरी कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th होगा। 5th क्वेश्चन बोल रहा है हमें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय हु वाज हायर्ड आफ्टर 1st of Jan 1981। तो मतलब कि वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स पूछ रहा है जो कि कंपनी को ज्वाइन किया 1 जनवरी 1980 के बाद, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट। अब इसमें भी कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं पूछा है, तो इसमें भी हमें स्टार लिखना होगा, मतलब कि पूरा डिटेल्स प्रिंट करवाना होगा। सिलेक्ट स्टार लिखेंगे, फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे जो कि EMP है, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या बोल रहा है कि दे शुड बी हायर्ड आफ्टर 1st of Jan 1981, ठीक है। तो डेट हमेशा DD, MM और YYY फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ठीक है। तो कंडीशन वेयर हायर डेट आफ्टर मतलब कि ग्रेटर देन, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि इस डेट के बाद, इस डेट के बाद मतलब कि इस डेट से ज्यादा ही है ना, तो मतलब कि ग्रेटर देन आपको लगाना पड़ेगा। तो हायर डेट ग्रेटर देन, यहाँ पे आपको एक फंक्शन पास करना पड़ेगा जो कि ये डेट के लिए होता है। अगर हम डेट पे कंडीशन लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको एक फंक्शन यहाँ पे देना पड़ेगा जिसका नाम है टू डेट करके, ठीक है। इसके अंदर आप लोग लिखेंगे अपना डेट जो कि कंडीशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंगल कोट में आपको हमेशा लिखना है डेट को 01, उसके बाद जैन लिखेंगे, उसके बाद 1981, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देना होगा किस फॉर्मेट में आप डेट को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा DD, मतलब कि 2 लेटर है, मतलब DD, उसके बाद डैश, जैन है, जैन 3 लेटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे MON, उसके बाद डैश, उसके बाद है 1981 मतलब कि 4 लेटर, तो ईयर, तो मतलब कि YYYY, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन देंगे आप। उसके बाद इसको रन करके आप लोग प्रिंट करेंगे, मतलब सिलेक्ट करके आप लोग रन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स आ गया जो कंपनी को 1st of Jan 1981 के बाद ज्वाइन किया है। देखिए ये एम्प्लॉय का नाम है किंग जो कि 1981 के बाद ज्वाइन किया है, 1st of Jan 1981 के बाद। यहाँ पे देखिए 17 है, डेट 11 मंथ है, मतलब कि 17 नवंबर 1981, ठीक है। तो ये हायर डेट दिखा रहा है, ये ज्यादा रिकॉर्ड है, मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ऐसे क्वेरी करना है डेट के लिए, ठीक है, मतलब कि टू डेट फंक्शन पास करना होगा, उसके अंदर आपको कंडीशन लगाना होगा, उसके बाद आपको फॉर्मेट देना होगा डेट का। तो ये 5th क्वेश्चन था। हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। 6 क्वेश्चन है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नेम एंड हायर डेट इफ दे वर हायर्ड बिफोर 1981। अब देखिए इसमें बोल रहा था आफ्टर 1981, इसमें बोल रहा है बिफोर 1981। तो इसमें देखिए इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे सिलेक्ट। इसमें बोल रहा है 2 कॉलम दिया है, हमें 2 कॉलम को प्रिंट करना है, सारा डिटेल्स नहीं करना है, नेम और हायर डेट। तो सिलेक्ट ई नेम कॉमा हायर डेट फ्रॉम टेबल नेम जो कि हमारा EMP है, उसके बाद कंडीशन लगाइए वेयर हायर डेट। ये बिफोर बोल रहा है तो उसमें आफ्टर बोल रहा था तो उसमें ग्रेटर देन लगाए हम लोग, इसमें बिफोर बोल रहा है तो हम लोग लेस देन लगाएंगे, ठीक है, लेस देन। उसके बाद मैंने आप लोग को क्या बोला कि डेट पे जब भी कंडीशन लगाना हो तो एक फंक्शन पास करेंगे, फंक्शन का नाम है टू डेट, ठीक है, to_date, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है। अब इसमें हम लोग कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन क्या है बिफोर 1981। बिफोर 1981 का मतलब कि 1st of Jan से पहले किया होगा ज्वाइन, 1st of January 1981 से पहले अगर ज्वाइन करेगा तो मतलब कि वो 1981 से पहले ही हुआ, मतलब कि 1980 का दिसंबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस देन टू डेट ऑफ 01 सिंगल कोट के अंदर 01 डैश जैन डैश 1981, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट देंगे जो कि है DD, MON डैश MON, उसके बाद YYYY, ठीक है। उसके बाद इसको सेमीकोलन देके सिलेक्ट करके रन करेंगे। देखिए ईयर ओनली मे बी स्पेसिफाइड वंस, ओके। तो यहाँ पे मैंने 5 Y लिख दिया, यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप लोग करके फिर से रन करोगे तो देखो वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स आ गया जो कि 1981 से पहले ज्वाइन किया है। 1981 से पहले ज्वाइन कौन किया है, ये स्मिथ है जो 1980 में ज्वाइन किया है, यहाँ पे देख लो रिकॉर्ड। तो ये हमारा बिफोर 1981 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं 7th को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब 7th में क्या बोल रहा है, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय हु हायर्ड
बिफोर 1987। ये भी सेम क्वेरी पूछ रहा है, इसमें सिर्फ एम्प्लॉय नंबर प्रिंट करना है जो कि बिफोर 1987 ज्वाइन था। तो मैं लिख देता हूँ जल्दी से, सिलेक्ट EMPNO फ्रॉम EMP जो कि टेबल नेम है। उसके बाद कंडीशन लिख देता हूँ वेयर हायर डेट लेस देन डेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग डू टू डेट फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, टू डेट फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिंगल कोट में डेट देंगे बिफोर 1987 मतलब 1 Jan 1987। ठीक है, 01 Jan 1987। उसके बाद कॉमा देके यहाँ पे फॉर्मेट देंगे आप, फॉर्मेट हो जाएगा DDMON। ठीक है, देन डैश YY। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको सेमीकोलन देके रन करेंगे तो देखिए सारे एम्प्लॉय नंबर प्रिंट हो गया जो कि 1987 से पहले ज्वाइन किया है कंपनी। तो ये सारे रिकॉर्ड हमारे पास हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो ये 1987 से पहले ज्वाइन किया था कि नहीं तो एम्प्लॉय नंबर कॉमा हायर डेट यहाँ पे देके चेक कर सकते हो आप लोग। तो देखो ये 1981 है जो 1987 से पहले ही है। उसके बाद 1982 है, मतलब कि सारे रिकॉर्ड है जो 1987 से पहले का है, वही हम लोग को चाहिए यहाँ पे बिफोर 1987। तो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले नेम हायर डेट इफ दे वर हायर्ड आफ्टर 1981। ठीक है, तो सेम टाइप का क्वेरी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो जल्दी से मैं आंसर लिख देता हूँ, सिलेक्ट नेम कॉमा हायर डेट फ्रॉम टेबल नेम जो कि EMP रहेगा। वेयर कंडीशन क्या बोल रहा है कि आफ्टर 81। ठीक है, तो वेयर हायर डेट ग्रेटर देन, आफ्टर पूछ रहा है तो ग्रेटर देन लगाएंगे। उसके बाद मैंने आप लोग को क्या बोला, डेट पे कैलकुलेट करेंगे तो एक फंक्शन लगाएंगे टू डेट फंक्शन। ठीक है, टू डेट। उसके बाद इसको ब्रैकेट में आप लोग डेट लिखेंगे। आफ्टर 1981 बोल रहा है मतलब कि 01 Jan 1981। उसके बाद कॉमा देके यहाँ पे आप लोग फॉर्मेट देंगे सिंगल कोट में DDMON YY। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन देके इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि नेम नाम का कोई कॉलम नहीं है और हमने यहाँ पे सिलेक्ट नेम बोल दिया है। नेम के जगह पे हमारा कॉलम है ई नेम, तो यहाँ पे ई नेम करेंगे। उसके बाद फिर से इसको रन करेंगे सिलेक्ट करके तो देखो सारा रिकॉर्ड्स आ गया हमारा जो 1981 के बाद ज्वाइन किया है। 1 Jan 1981 के बाद ज्वाइन किया है, मतलब कि 17 नवंबर को ज्वाइन किया है 1981 में। उसके बाद ज्वाइन किया है ये 1 May को 1981। तो ये सारे रिकॉर्ड्स है, नेम और हायर डेट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग वेयर कंडीशन यूज करेंगे, फिल्टर करेंगे रिकॉर्ड्स को। तो ये आज का हमारा क्वेश्चंस था सारा। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो कॉलेज में है उन लोगों को काफी हेल्प होगा ये प्लेसमेंट में, तो उन लोग को शेयर कर सकते हो आप लोग। और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उन लोग को भी शेयर कर सकते हो, ये हेल्प होगी उन लोग को भी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।